ऐसे ही पुरुष की तलाश में राजा जनक को सारे इंडिया भर में एक हस्ती अष्टावक्र मिली। सब बड़े बड़े वेद पाठी ऋषि मुनि मुनीश्वर मंडलेश्वर ब्रह्मनिष्ठ सब थे, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उसको अनुभव देने की, सिर्फ अष्टावक्र देते। तो आज भी लाखों में थोड़े हैं, जिन्हें ज्यादा हो खुशी की बात, और ऐसी हकीकत नहीं खुली जब तक न हो। कहते इस राम नाम को कैसे कांटेक्ट में आ सकोगे? कहते गुरुमुख बनकर राम नाम जपो गुरुमुख जिहड़े ए परम तत्व जारा। के गुरुमुख बनकर रमे ये नाम के साथ जुड़ जाओ। कहते ये परम तत्व का विचार, सब अकलमंदियों का ये अकलमंदी है, सब विचारों का बढ़ चढ़ कर ये विचार है। अरे भाई बाहर से हटो, परिपूर्ण परमात्मा के साथ जुड़ो। वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां सारे ऋषि मुनि महात्मा जितने सब का परम तत्व विचार ये सिट्टा निकला। जो इस परम तत्व को पा गया वो सबसे बड़ा अकलमंद, समझे? कहते ये सच्ची अकलमंदी कहो, सच्ची अकल कहो, जो रमे हुए नाम के साथ जुड़ गए गुरुमुख होकर। अपने आप नहीं जुड़ सकते, उसका कारण यह है कि हमारी आत्मा मन के अधीन है। मन इंद्रियों के घाट में जिस्म का और जगत का रूप बना बैठा। अब ये जितने साधन कर रहे हैं उनका तलक इंद्रियों के घाट से है। जितने अपरा विद्या के साधन है, पढ़ना लिखना विचारना तीर्थ यात्रा पूजा पाठ हवन दान, ये जमीन की तैयारी के लिए है। आपको इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं ले जाते। तो जब तक तुम गुरुमुख न बनो, कोई व्यवहार तुमको दे के ऊपर लाने का रास्ता न खोले, तब तक तुम इंद्रियों के घाट पर कह दो। तो कहते ये परम तत्व विचार यही है। क्या? बाहरमुखी हटो और रमे नाम के साथ जुड़ो। ये सिट्टा यानी एक पेश कर रहे सिट्टे निकाल कर, जैसे दाना निकाल कर एक जन्मों जन्मों के कहो। जब से दुनिया बनी सब महापुरुषों के विचारों का निचोड़ पेश कर रहे हैं। पहले चीज पेश की है क्या कि मुक्ति का द्वारा कहाँ है? कि मन के घाट को छोड़ो, बाहर से हटाओ, इन्हों का घाट छूटे, अंतर्मुख हो, अंतर खड़े होने को सामान करो। वो क्या है? राम। फिर क्या भाई? सबसे बड़ी अकलमंदी परम तत्व का विचार क्या है? कि तुम्हारे अंतर में राम है, रमा हुआ नाम है, वो गुरुमुख होकर उससे जुड़ो। बस ये परम तत्व का विचार। अपने आप नहीं जुड़ सको। आज की बात नहीं, बिन गुरु पूरे कोई न पावे, लख कोटि जो कर्म कमावे। सब वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियों को खोल खोल कर देखो, उसमें इसी बात का जिक्र है। क्या? जय सौ चिंदा गुवे सूरज चढ़े हनार, एते चानन होनिया गुरु बिन खोर हनार। गुरु बिन खोर हनार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न। और गुरु किसका है? अभी पहले मैंने जो अर्ज किया था, जो ऐसी काबिलियत रखती है हस्ती, उसका नाम गुरु। गुरु के लफ्ज़ माने गोरु, अंधेरे में जो प्रकाश करे। अब आंखें बंद करते हो अंधेरा, फिर प्रकाश की सूर्य इजहार पकड़ती है, जो ये कर सकता है उसी का नाम गुरु। हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा। फरमाते हैं कि हरि के नाम के क्यों जपो? हर नाम की तारीफ की है। हर हर उत्तम नाम है जिन सिद्धिया सबको। हरि का नाम बड़ा उत्तम है, जो सब सृष्टि का करनहार है, सृजने वाला, सृजनहार, उसका नाम है हरि नाम। जेता कीता का त्याग री सखिए, नाम महारस पियो। तो उसमें महारस कहते उस रस को पियो, बहुत मीठा। कहते कहां पर, कैसे पाओगे? कहते गुरुमुख बनकर। कहां पर पाओगे? कहते अंतर में। फिर उसी बात को खोलकर बयान कर रहा कि क्यों नाम के साथ लगो, कि वो महारस है, वो आनंदमय, उसके साथ लगने से तुम ही आनंदमय हो जाओ। जब वो रस आवा, रस नहीं बाबा, उसमें ज्योति भी है, ज्योति का विकास भी है, उसमें प्रणव की धुनी हो रही, उसके साथ लगोगे, वो जो शब्द और अनाम है उसके पहुंचाने का ये मीन्स वे बैक टू गॉड। क्या इसके साथ उसमें महारस है। सब महापुरुषों ने महारस का बयान किया। नाम मौलाना रूम साहब कहते हैं, प्रभु तेरा नाम इतना मीठा है, जब मैं नाम लेता हूं तो क्या होता है, मेरा लू लू शायद से भर जाता। बयान की करने का तरीका है।
फरीद साहब ने भी यही फरमाया, शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माजा दूध हब्बू वसु मिसिया साई न पुजू। ये सब चीजें मीठी हमें एक से एक बढ़ चढ़कर, मगर हे प्रभु जितना तू मीठा है इतना और भी कोई नहीं। ये दिलाया है कि भाई ये, कई लोग कहते हैं ये अलूनी शिला है, नहीं भाई इसमें महारस है। अलूनी शिला तभी तक है जब तक तुम इंद्रों के घाट पर बैठे। जब महापुरुष तुमको मिलेगा सच्चे मानव में, वो तुमको इंद्रों के घाट से ऊपर अंतर खोड़े होने को कोई चीज देगा। मिले ठिकाना मिले मुकाम, कभी स्वामी जी महाराज को ठिकाना मिलेगा, कोई मुकाम खड़े होने को मिलेगा। जब होगा उसमें महारस को पाओगे, बाहर से हट जाओ तो कहते हो उसमें महारस है। आप थोड़ी उधर हमारी शौक दिलाना चाहते हैं, अरे भाई ये ना ख्याल करो कि उसमें कुछ नहीं, उसमें महारस है, मगर कैसे पा सकोगे? कहते गुरु मुख बनकर, क्योंकि अदृष्ट और गोचर है। कोई गुरु ही तुमको इंद्रों के घाट से खेचे, सुत गुरु बलवान, तभी मिल सकोगे ना। फिर क्या कहते हैं, वो कैसा है? कहते कहां पर? कहते अंतर, अंतर ही में पाएगा, बाहर मुखी साधनों में नहीं। बाहर मुखी साधन इंद्रियों के घाट के ये दृश्य का ज्ञान है, तुमको अदृश्य में नहीं ले जा सकेंगे। शौक दिलाएंगे ठीक, रुचि पैदा करेंगे ठीक, मगर वहां ले जाने के लिए कोई गुरु मुख होना पड़ेगा। कहते ये तुम्हारे अंतर में है, कहते हैं इसको अंतर में पाओगे। इसका मतलब क्या? जब गुरु मिलता है ना आपको, अपरा विद्या के साधनों में नहीं लगाता, बाहरी चीजों से काम लेना तो कहता है काम ले लो, और कहते छोड़ो इंद्रों का घाट हो चलो ऊपर, क्योंकि वो अदृष्ट और गोचर दे यार। अहनिस राम रहो रंग राते, एहो जप तप संयम सारा। कहते जब उससे गुरुमुख मन का तुम जुड़ोगे, वो दिन रात 24 घंटे वो नशा बना रहेगा। एनस दिन और रात 24 घंटे वो नशा बना रहेगा। कहते इसमें रंग जाओ, ये सब जपो तपो और संयमों का सारा। सारे जप तप संयम किस लिए करते हैं? इसीलिए कि उस रस को पाए। गुरुमुख होकर तुमको पहले उस रस से जोड़ देता, वो तुमको पहले अपरा विद्या के साधनों में नहीं लगाता, पहले दिन ही तुम इंद्रियों के घाट से ऊपर का रास्ता देता, बैठ जाओ चलो ऊपर। संयम वंयम करने का मतलब ये ना इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ, इसको ट्रेनिंग दो। जपो तपो संयमों का मतलब यह है कि इंद्रियों के घाट को ट्रेन करो, मन को बाहर जाने से हटाओ। कहते गुरु पहले दिन ही तुमको ऊपर लाकर वो रस दे देता, उसमें दिन रात लगे रहो। कहते ये सब जप तप संयम सब इसी में आ गया। एक ही चीज को पकड़कर उसका निचोड़ बयान कर रहे हैं लोग। कहते जपो तपो और संयमों लगो, कहते जप तप संयम तुम्हारे सब इसी में आ गए अगर उस रस में लग गए। यही परम तत्व का विचार, यही मुक्ति का द्वारा। राम नाम गुर बचनी बोलो, संत सभा में रस टोलो। कहते वो जो रमा हुआ नाम है ना, उसका अगर उच्चारण करना है तो कैसे करो? कहते गुरु बचनों द्वारा उच्चारण करो। इसमें एक खास राज की बात है। किसी को बिच्छू लड़ जाए, जिसने मंत्र सिद्ध किया उसको बुलाओ, उसने मंत्र डालता है, जहर उतरती है, दर्द कम हो जाता। वही मंत्र एक LLD 1000 डिग्री वाली अभी पढ़े, कोई असर नहीं, अक्षर वही। जब वो को जिसने मंत्र को सिद्ध किया है, वो किसी बच्चे को कहे भाई तू मंत्र डाला कर, सिद्धि का देना इसको कहते हैं, हुद्दा देना या सिद्धि का देना। जब वो बच्चा वही अक्षर उच्चारण करता, उसका असर पड़ता। गुरु ने वो रमे नाम को की सिद्धि है उसको, वो कहते जाओ राम के नाम को। लफ्ज तो वही एक जिसमें थॉट ट्रांसफरेंस है, चार्जिंग है ना लफ्ज में, वो वंडरफुल काम करे। जो काम आपने सालों में करना वो महीनों और दिनों में हो जाए। समझे? तो कहते हैं नाम का उच्चारण करो मगर गुरु बचना द्वारा। यही कबीर साहब ने गुरबिन माला फेरते गुरबिन देते दान, सब कर सब ही हराम। उसके पस पुष्ट राज की बात यही है कि उसमें चार्जिंग है, थॉट ट्रांसफरेंस है, सिद्धि का देना, लफ्ज वही। तो कहते हैं क्या करो? एनस राम नाम गुरबचनी बोलो, संत सभा में ये रस तोलो। कहते ये कहां से मिले थे? संतों की सभा अख्तियार से, ये रस वहां से मिलेगा।
जैसे मैंने आपको कहा ना, जहाँ सब्जी है वहाँ नमी है, जहाँ भक्तजन है, संत जन है, वहाँ ये चीज आपको मिलेगी। जहाँ संत है नहीं, आलमों और लेक्चरारों की सोबत की सब में ये चीज नहीं मिलेगी। ज्ञान त्यान बतेरे मिलेंगे, लेक्चर बतेरे मिलेंगे, थ्योरीज बतेरी बने, एक डिबेटिंग क्लब बन जाएगा, समझे? देखा दोनों ने नहीं, ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, फाइटिंग वन अगेंस्ट अनदर। वो कहते ऐसा, वो कहते ऐसा, वो कहते ना उसने देखा ना उसने देखा, निकलोगे कहाँ? संतों की सब में संत किसको कहा? हर एक लफ्ज ये इस्तिलाहें हैं, टर्मे हैं, जिसके खास मखसूस माने बतलाए गए हैं। वो क्या? हमरो परता बड़ो बबे की आपे संत कहा, कि हमारा भरता बड़ा विवेकवान है भाई। जब वो किसी पोल पर इजहार करता है उसको संत कहते। संत की गति मालूम होगी? अनुभवी पुरुष, जिस पोल पर वो इजहार कर रहा है, जिसकी तारीफ पहले आ चुकी है, ऐसों की शोभा में ये रस मिलेगा। फिर अहन गुरमत खोज ले घर अपना, बहुड़ न गर्भ मंझारा है। अगर आपने रेशम खरीदना हो तो रेशम की दुकान पर जाओ ना भाई, लोहे वाले की दुकान से रेशम तो नहीं मिलेगा। अगर जवाहरात खरीदने हैं तो जवाहरी की दुकान पर जाओ। अगर ऐसे रमे नाम का रस लेना है तो संतों की सभा में जाओ। कहते ये कैसे मिलेगा? कहते गुरु मत का मोहताज, गुरु मत खोज लहो घर अपना। गुरु की मत को अख्तियार करो, अपने घर को खोज लोगे। कहते इसका क्या असर होगा? गर्भ में नहीं आओगे, जन्म मत खत्म। अगर जन्म मन को खत्म करना चाहते हो तो क्या करो? प्रभु के नाम को जपो, मगर गुरु बचनों द्वारा। सदगुर मत वाके, सदगुर की वाकों के मुताबिक। वो राम कहे तो राम कहो। आपको पता है वाल्मीकि को राम की जगह मरा मरा करता रहा, पर चार्जिंग थी ना, तो कहते हैं गुरु द्वारे लफ्जों का उच्चारण। पहली बात, वैसे भी देयर इज नथिंग लॉस्ट इन नेचर। जो भी करोगे कुछ न कुछ फल होगा, मगर जो गुरु वचनों द्वारा फल है ना, वो वैसे नहीं। उसमें चार्जिंग है, उसमें सिद्धि, थॉट ट्रांसफर, उसमें हुद्दा, वो फलता, वो चार्जिंग फलती। लफ्जों के माने भी नहीं फैलते, उसमें बुद्धि काम करती रहती। तो चार्जों के आधार में क्या होगा? कहते गुरु मत खोज लहोगर अपना, बाहुड़ न गर्म में जा। फिर आना जाना खत्म हो जाए। अगर तुम आना जाना खत्म करना चाहते हो, किसी गुरु वचनों द्वारा जो उच्चारण के उसका जप करो, अंतर नाम का रस लो, जन्म मल खत्म। नहीं तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। नाम के साथ लगने से इंसान नेकर्म हो सकता है। सो नेकर्मी जो शब्द बेचारा, कितना भी तुम साथ वो ख्याल करो, फिर भी कर्ता होने का ख्याल रहता। जब तक तुम नेकर्म नहीं होते, आना जाना खत्म नहीं होता। सच तीरथ नावो, हरि गुण गावो, तत् विचारो, हर लेव लाओ। कहते आप तीर्थ में स्नान करना चाहते हो? कहते सत्य के तीर्थ में स्नान करो। सत्य वस्तु तुम्हारे घट घट में है, कि सच तीर्थ, सच का तीर्थ जो तुम्हारे अंतर है, उसको उस तीर्थ में स्नान करो। सच किसको कहा? नानक साचे को सच जान। फिर सच की तारीफ की, याद सच, जुगात सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। नाम ही के दूसरे लफ्जों में तारीफ है। तो कहते सच के में स्नान करो, नाम में रत जाओ। उसमें क्या होगा? कहते सच सत्य तीर्थ नावो, हर गुण गाओ। उस नहाओगे ठंडक मिलेगी, नशा आएगा, मुंह से गुनावाद गाओगे। रस मिल रहा है। जब देखा तो गावा, तो गावे का फल पाओ। उसमें नहाओ, फिर शुक्राना करो, हे मालिक तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा। तत्व विचारो, हर ले लाओ। तत्व का विचार करो, उसके साथ असल परम तत्व जो है उसके साथ जुड़ो। हरि के साथ लिव को लगा लो। हमारी लिव अब दुनिया से लगी पड़ी, मंदिरों के भोग रसों में लगी पड़ी, उसके साथ लिव लगा लो। उसमें नतीजा क्या होगा? आगे फरमाते हैं, अंत काल जम जो न साके, हर बोलो
राम प्यारा है। तो फरमाते हैं कि ऐसे पुरुष की मरकर कहाँ जाकर यमों के हवाले होगा, कहते नहीं। जिसके हरि के साथ लिव लग गई वो यमों के हवाले क्यों होगा भाई? जिसके सिर पर समर्थ गुरु का हाथ है वो यमों के हवाले क्यों होगा? सच्चा सतगुरु सेव सच संभालिया, अंत खुलोया आए जे सतगुरु अगे गाले। जो सच्चे सतगुरु की सेवने वाला उसके मुताबिक जीवन बता रहा हूं, क्या अंत समय यमराज नहीं आएगा, सतगुरु आएगा। तो उसका हाथ उसके सिर पर, अंत समय हुआ यमों के हवाले नहीं। हमारे हजूर फरमाते थे अगर नाम लेकर हमने यमों के साथ जाना है तो ऐसे गुरु और नाम दोनों को सलाम। ये नाम की महिमा भाई। दे सतगुर पुरख दाता वडदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना। कहते सतगुरु कैसा है? वो दाता है, देने वाला, मंगता नहीं। वो ऐसी दात देने वाला जो कभी फना हो नहीं होने वाली। और वरदाना है, अक्लमंदों का अक्लमंद है। वो हकीकत को जानता, वो अकले कुल का इजहार है। समझे? हम कहते हैं क्या पता, गुरु बेचारे को पता नहीं, उसको पता नहीं, चलो झूठ बोल लो। वो गुरु जो ताकत है वो तो नहीं बोलती है। तो कहते वो सबसे बड़ा दाता, वो ऐसी दात देता है जो कभी फना नहीं होती। वो ऐसे सबसे बढ़ चढ़ कर अक्लमंद है, दानाओं का दाना है। वो क्या है? उसके अंदर वो सच का इजहार हो रहा। वर्ड पे मांगता, ये तारीफ कर रहे हैं। सदगुरु क्या है? जिस अंतर सच सो सब समान, उसके अंतर सच का इजहार है, वो शब्द में समा रहा हूं। गुरु वही जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर ना ही। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, तिस चरणन की हो जाती। वो शब्द निष्ठ और शब्द श्रोत्री है। वो शब्द का इजहार है, पोल है जिस पर वो इजहार कर रहा। कहते वो ऐसा पुरुष जो जैसा वैसा तुमको बना दे, जो खुद शब्द का इजहार नहीं, आपको शब्द के साथ कैसे जोड़ेगा? तो ये गुरु की तारीफ दे रहे हैं। फिर आगे, जिसको सतगुर मेल मिलाए, तिस चूका जम भय भारा है। जिसको ऐसी सत्स्वरूप हस्ती से प्रभु मिलाप कर दे, यमों का बोझ खत्म हो जाए, हिसाब फट जाता। संतन मोह को पूंजी सौंपी, उतरे मन को तोखा। धर्म राय अब क्या करोगो जो फाटो सगरो लेखा। और जगह फरमाया, कहो नानक जहां को सदगुरु मिलिया, तिनका लेखा निबड़े। वो लिक्विडेशन में आ गए ना, जो लिक्विडेटिंग किसी कंपनी के हवाले लिक्विडेशन के लिए है, वो तो सब एडजस्ट करके खत्म करेंगे भाई। सब डेबिट्स, क्रेडिट्स, लायबिलिटीज और एसेट्स को वाइंड अप करके पे ऑफ कर देंगे, खत्म, वाइंड अप कर देंगे। कहते जिसको सदगुरु मिल गया वो यमों के भार और बोझ से रिहा हो गया, वो यमों के दरबार में नहीं जाएगा। ये बड़ी भारी है, उसकी जिंदगी का बीमा हो गया भाई। जान तो हमने देनी है, यमों को देनी पड़ेगी। क्या अच्छा पहले किसी ऐसी के हाथ बेच दो इसको जो तुम्हारी जिंदगी का बीमा कर दो। मुझे याद है शुरू में मुझे एक आए थे भाई इंश्योरेंस कंपनी वाले, कह रहे तुम अपनी जिंदगी का बीमा करा लो। तो मैंने कहा भाई मैंने जिंदगी तक का तो बीमा करा लिया हुआ हजूर के हाथों। तो मेरी मौत का बीमा करने आए हो, अगर 10 साल के अंतर मर जाओ तुमको पूरा रुपया मिलेगा। अगर पूरी जिंदगी बसर करे तो पूरे से भी ज्यादा देना पड़ता। इन केस यू डाई, तुम 10 साल के अंदर मर जाओ तो पूरे पैसे ले। मैं क्यों भाई, मैं दूसरों का हक नहीं लेना चाहता। तो जिंदगी का बीमा करा लो भाई, बेफिक्र होकर रहो।
जीते भी हम उसी की गोद में, हम मरते भी उसी की गोद में। बताओ कितना खत्म हो जाता है बोझ, कितनी भारी बरकत है। जिसको प्रभु ऐसी कृपा करे ता सतगुरु मिल जाए। हर हर नाम दे हर, वो कहते नाम के साथ, वो खुद नाम मुझे समझ दे। पंच तत् मिल काया कीनी, इसमें राम रतन ले चीनी। कहते ये काया 5 तत्वों की बनी, इससे रमे हुए नाम का एक रतन बस रहा, इसको चीन लो। समझे? जब तक इन 5 तत्वों से ऊपर नहीं आते, इसके अंदर जो रतन है ना प्रभु का, जो बस रहा खुद, उसको तुम नहीं पा सकते। उसको चीनो तब गति हो। एका संगति कित ग्रह बसते मिल, बात न करते भाई। आत्मा परमात्मा एक ही मकान में जिसमें रह रहे हैं, मगर भाई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। कितना अफसोस का मुकाम। स्वादो ए तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसता है साचा ताकत, वही सच्ची हमेशा रहने वाली चीज है जो तुम्हारे घट में है। तो गुरु नानक साहब कहते हैं ये 5 तत्वों की काया है, इसमें रतन बस रहा है प्रभु का नाम का, उसको चीनो। ये थैला तो तुमने छोड़ ही जाना। मनुष्य जीवन